भी करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। वेल्समैन कॉप 233 अगर आप देखें आपका कन्वर्शन कॉल इट्स ए बाय, और आपने पहले भी अगर आप देखें इस स्टॉक की वकालत की थी। और मैक्स हेल्थ केयर 383 400 405 तक के अगर आप देखें लेवल के लिए, और आप जानते हैं आई कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये। दो ट्रेड्स हो गए यहाँ पे श्रीकांत जी की तरफ से, और देखो इन्होंने पहले ही रिकमेंड कर दिया था। आशीष बहती जी, आपका कन्वर्शन कॉल क्या रहेगा कल के लिए? वीरेंद्र जी, कन्वेक्शन कॉल रहेगा M&M। ये हमारा क्विक सिंगल भी था, और जिस हिसाब का मूव इसमें इंट्राडे में आया है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इनफैक्ट हमें लगता है कि थोड़ा सा लॉन्गर टर्म दिवाली तक ऑटो में कोई भी डिप आए तो ज़रूर बाई करनी चाहिए। 1270 का हमारा आज का टारगेट था, वो तो ज़रूर अचीव हो गया, बट करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। 1250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं, और 1300 के फर्स्ट टारगेट के लिए M&M को एज ए BTST लेने की सलाह रहेगी। BTST के ट्रेड पर आप लेकर चले। स्टॉक में अच्छा खासा जोश आज पूरे दिन देखने को मिला है, कल भी एक्सटेंड होगी ये तेजी। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, BL पे खरीदारी करेंगे। BL में क्योंकि ब्रेकआउट, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो BL में खरीदारी करेंगे 294 के स्टॉप लॉस से 307 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल 307 के टारगेट के लिए मौका। BEL में आज देखिए 3-3.5% तक की तेजी देखने को मिली है। फटाफट गौरव, अगर आप भी अपना ट्रेड दें। देखिए, जो स्टॉक आपने बीच में चर्चा की थी वो डेल्टा कॉप, वहाँ पे अच्छा लग रहा है कि अच्छा स्विंग हाई बना है, हावली चार्ट से ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन में काफी अच्छा चल रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 203 204 के इसमें स्टॉप लॉस होंगे। 220 तक के लेवल आपको कल देखने मिल सकते हैं। कॉप पर बुलिश हो रहे हैं इस समय गौरव बिस्सा। अच्छा मयूरेश, कोई आपका ट्रेड है जहन में? सेक्टर देख रहा था जहां पे आई थिंक एक इंप्रूव डेवलपमेंट हो सकती है, वो है एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे आई थिंक जो एस चांद के मैं नतीजे देख रहा था, इन्होंने इनके प्रेजेंटेशन में बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्चुअल डेटा दिया है हर्षदा जी। उन्होंने कहा है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे NCF कहते हैं, ये शायद ये वर्ष में आई थिंक इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसके मायने क्या है? इसके मायने यही है कि नया करिकुलम 15 साल बाद अडॉप्ट हो रहा है, और इसलिए जो सेकंड हैंड बुक्स हैं इसकी बिक्री अच्छी खासी कम होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स विल हैव टू गो इन फॉर बाइंग फ्रेश बुक्स, फ्रेश पब्लिकेशंस जो आते हैं। इसलिए आई थिंक जो ये NEP या NCF का रोल आउट है जो हो सकता है ये वर्ष में, जो अपेक्षा है ये कंपनी को, आई थिंक अच्छा खासा एक मोमेंटम दे सकता है। एस चांद चल चुका है, इसलिए आई थिंक नवनीत पे फोकस रखना चाहिए। मुझे लगता है आई थिंक जो डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिकेशन है नवनीत का, आई थिंक दैट इज सिग्निफिकेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। स्टेशनरी बिजनेस डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट इज होल्डिंग अप प्रीटी वेल एट दिस जंक्चर एज वेल। और इसलिए अगर आप नंबर्स देखते हैं, बिट्टा मार्जिन 20% के आसपास, वर्किंग डे साइकिल अच्छा खासा कम हो गया है, ROEs ROCs बिकॉज ऑफ कैश फ्लोज उसमें इंप्रूवमेंट आई है, तो ट्रिगर्स हो सकते हैं। अगर ये चीजें होती हैं तो मुझे लगता है आई थिंक ये एजुकेशन स्टॉक्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। BTST होगा ही, शायद पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है। जय वाकई मयूरेश जी, आपकी चॉइस की तारीफ करनी पड़ेगी। एक तो नवनीत एजुकेशन में बहुत दिनों बाद ही चार्ट देख रहा हूँ, और कोविड काल के CY20 के बाद ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, और 143.35 जिसकी भी ट्रेड ग्रुप में आई थिंक वो उसे बड़े कमांडिंग पोजीशन में रख भी सकता है, कॉन्फिडेंस है। बट एस चांद एंड कंपनी जिसका आपने जिक्र किया ना, वो बेटर एक प्लेस चार्ट लगता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होल्ड कर रहा है। इस पे एक टेक चेक लेता हूँ मैं, प्लीज जरा लेके आइएगा। एस चांद माइनस 15 मई 2019 का लेवल इसने अभी बाइसेक्ट किया है एस चांद ने, और आपको लगता है कि अगर ये एक क्लस्टर है 184 से लेके करीब करीब 200 तक का, अगर ये कट गया एक बार, बाइसेक्ट हो गया, तो ये अच्छा पैसा बना के देगा इन कंपैरिजन टू नवनीत? देखिए, चांद का ट्रेंड तो अभी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि मंथली और क्वार्टरली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो ब्रेकआउट है इसके टारगेट करीब 220 से लेकर 240 की रेंज में आते हैं, तो करंट लेवल से भी करीब 40-50 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। कभी कोई गिरावट मिले तो भी खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो स्टॉप लॉस आपको 155 रुपए का ही रखना पड़ेगा, लेकिन कोई गिरावट मिले आई थिंक तो बेहतर लेवल 175-170 की रेंज में होंगे, वहां खरीदारी करिए 155 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बेटर अगर आप देखें प्लेस्ड एस चांद 187.50 बात करते करते अगर आप देखें स्टॉक डे हाई पर आ गया एंड लुक एट मार्केट्स नाउ, और निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट फ्रेश हाई। मतलब जैसे कि हम बात करें 2 बजे की कमेंट्री में कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप
अपने कल के सबसे बड़े कॉल राइटर के जोन के अगर ऊपर आएंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग स्विंग देंगे। वो कॉल राइटर प्लेस था 38,500 पे, 38,570 जैसे ही आपने बाइसेक्ट किया वहां से बढ़िए 670 और अब 726 पे। ऑल्दो मेरा आउटलुक था इंट्राडे, अगर आप देखें जो फेवरेट लेवल्स हैं वो 840 के स्विंग की पॉसिबिलिटी दिखा रहे थे, बट शायद हम उतना एग्रेसिव नहीं हो पाए। और 17,591 यानी हम निफ्टी पर कल का जो सेकेंड हाफ था और आज के पूरे दिन का अगर आप देखें जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करते हुए एक बार मैं रिलायंस को फिर देखना चाहूँगा एग्जैक्टली रिलायंस किस प्रकार का एग्रीमेंट लेके जा रहा है और किस जोन में अगर आप देखें ट्रेड कर रहा है। आई मीन रिलायंस डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे कहेंगे, इट्स 2649। आई मीन स्टिल ये वहीं पर है जहां पे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो क्या सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके जा रहा है कल के सेशन के लिए? आइए जरा एक बार डेरिवेटिव्स का डेटा देखते हैं। देखिए रिलायंस स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे और 1 अगस्त के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल लेके क्लोज हो रहा है। लेकिन जहां तक ओआई एडिशन का सवाल है, सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशंस कल के सेशन के लिए कहां पर हुए हैं मैं आपके स्क्रीन पर एक हीट मैप रखता हूं। आरबीएल जिसका जिक्र हर्षदा कर रही थी, स्ट्रॉन्ग एडिशन, लॉन्ग बिल्डअप देखा गया यहां पे। एनएमडीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एबीएफआरएल इस अगस्त की सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज होता हुआ। एमएनएम सुपर एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस, सीयूबी, कैनरा बैंक, डेल्टा कॉर्प का जिक्र किया अभी गौरव बिस्सा जी ने, स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। टाटा पावर पे अगर आप देखें 2 कन्वर्शन ट्रेड आ चुके हैं। उसके बाद नाल्को, कोरोमंडल, इंडिया सीमेंस, अशोक लेलैंड, ये कुछ काउंटर्स जो कि अपने साथ एक सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके जा रहे हैं। और शॉर्ट बिल्डअप कहां पे है? आईटी पूरा का पूरा अगर आप देखें आईटी ग्रिप में है आज। और शॉर्ट स्क्यूज अगर आप देखें जो मंदी के सौदे कहां पे कटे, सिंजिन में अगर आप देखें आज यहां पर सौदे कटे, शॉर्ट्स कम हुए। उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में शॉर्ट कटे, उसके बाद आइडिया में शॉर्ट कटे थोड़े बहुत, और साथ ही साथ टाटा केमिकल जिसका मैं जिक्र कर रहा था इसमें एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर देखा गया। एंड लुक एट निफ्टी नाउ, इट्स 17,606 हर्षदा। कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस अगर आप देखें आज 2 बजे भी कम था और पुट राइटर्स का कन्वर्शन स्ट्रॉन्ग था। और देखिए बात करते करते ऑलमोस्ट 38,800 बैंक निफ्टी उस जोन को स्ट्राइक करने की तैयारी करता हुआ। हर्षदा जी, एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वीरू आखिरी कुछ मिनटों में कुछ रियल्टी काउंटर्स में भी हम देख रहे हैं एक्शन बनता हुआ। कैश मार्केट के ट्रेड्स है ये, आप ब्रिगेड एंटरप्राइजेस स्क्रीन पर रखिएगा, 4% भागा ये काउंटर यहाँ पर तगड़े वॉल्यूम्स के साथ दरअसल ये मूव आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो थोड़े से अपनी चाल को और मजबूत करते दिखाई दिए हैं आज, वो सोना बीएलडब्ल्यू था। सोना बीएलडब्ल्यू में कल की गिरावट वाले दिन में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। इनफैक्ट सोना बीएलडब्ल्यू पर एक व्यू ले लेते हैं। श्रीकांत, ये स्टॉक बताइए, करीब मोमेंटम रहा है इसमें, पहले फिर हल्का हुआ और अब 40 की धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। 534 के लेवल्स पर चार्टिकली स्थिति क्या दिख रही है? तो देखिए चार्टिकली हमें लग रहा है कि शायद ये स्टॉक जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज के एक एंड पार्ट में ट्रेड कर रहा है और जो एक गिरावट आई थी उसमें बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। इसके पहले जो सेल ऑफ था उसमें जो वॉल्यूम थे वो काफी निग्लिजिबल थे, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुका है और यहाँ से हमें वापस रिकवरी देखने मिल सकती है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्टॉक 530 से लेकर 600 के रेंज में थोड़ा और वक्त गुजार सकता है, लेकिन करंट लेवल्स जैसे कि 530-35 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन इसके जो इमीडिएट लोवेस्ट लेवल्स बने थे वो थे तकरीबन 515 के करीब के, तो 515 का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल से लॉन्ग करें, 600 का टारगेट करें। 600 के लिए एक मौका साफ देखने को मिल रहा है। तो 17,600 के पार इस समय निफ्टी निकल रहा है। आखिरी 6 मिनट बचे हैं और 38,837 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक आ चुका है। आपको याद होगा वीरू ने 2-3 लेवल्स लिखवाए थे, 38,500, 600, 700 और 38,800 की बात हो रही थी। 840 तो मुझे स्पेसिफिकली याद है। वीरू छू लिया उस स्तर को निफ्टी बैंक ने। जी फोर्स थी हर्षदा, फोर्स थी बैंक निफ्टी में और इसलिए आप देखिए मेरा ज़्यादा कन्विक्शन था बैंक निफ्टी पर। और देखिए मैं निफ्टी पर तो नहीं खुल के बोल पाया हर्षदा, क्योंकि मैं चलता हूँ डेटा पे। बैंक निफ्टी ने 38,500 के कॉल राइटर को, डायरेक्टर साहब एक जरा प्लीज़ वो सुबह के अगर 2 पिरामिड्स हो आप दिखाइएगा, क्यों ये आई थिंक कन्विक्शन हमने लिया 2 बजे।
38,500 पे हर्षदा कॉल राइटर था। जब आप उसके ऊपर लगातार सस्टेन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो आपको अगर आप देखें एक क्लियर वे दे रहे हैं हायर साइड के लिए। लेकिन मैं इसलिए कन्विक्शन नहीं जुटा पाया बोलने का 2 बजे कि आप निफ्टी लॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग कमेटी में मैंने यही कहा था कि मैं लॉन्ग तभी करूंगा जब मुझे 610 के ऊपर स्विंग मिल जाएगा। वो कॉल राइटर का कन्विक्शन जोन जो कि कल सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ सवार हुआ था 600 की स्ट्राइक पे। सो अगर निफ्टी बैंक पे आपका ट्रेड है तो आप कैरी कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप देखें आप ओवरनाइट रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं, बट बाजार ठीक ठाक लगता हुआ। बैंक निफ्टी डे हाई, आरबीएल और साथ ही साथ बीओबी और कैनरा बैंक, ये कुछ स्टॉक्स जिन्होंने अगर आप देखें आज भरपूर मजा उठाया बैंकों की आज की इस तेजी का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी शामिल रहा है इसमें। जो स्टॉक्स बहुत अच्छे अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे थे उसमें याद रखिएगा इंडिया सीमेंट्स था, एबीएफआरएल था, डेल्टा कॉप था, और फ्रेश बाइंग और रिकॉर्ड हाई पर जो इंडेक्स स्टॉक क्लोज हो रहा है याद रखिएगा वो है डिफेंस स्पेस का बीईएल। मैं आज इस कार्यक्रम में बात करते करते कई बार रुक गया, बट सीएनबीसी आवाज के मंच पे याद रखिएगा आज सुबह से ये कॉल कई बार कही। शुभम ने सुबह सुबह खुलते ही साथ इसकी 290 की कॉल ली। 12 बजे शिवांगी शारदा जी ने अगर आप देखें तो यहाँ पे 300 की कॉल ली एंड एट 299.30 इट्स क्लोजिंग एट इट्स करियर हाई। और याद रखिएगा वो जो एक डिफरेंशियल क्रिएट कर हो गया था जो बिटवीन एचएएल एंड आई थिंक बीएल की प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में, बीएल बहुत जल्दबाजी में और अगर आप देखें बहुत एग्रेसिवली उस आई थिंक स्पेस को फिल करता हुआ, बीएल एट ऑल टाइम हाई। मेटल स्पेस में एनएमडीसी और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज अच्छा मूव देखे गया और एक एमएनएम सुपर स्विंग देके और एक आयशर मोटर्स अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे जाके बंद हुआ। लेकिन इस क्लोजिंग को थोड़ा सा बारीकी से समझने के लिए आइए चलते हैं हर्षदा के पास वॉल पे और इस बेहद शानदार क्लोजिंग का करिए दीदार। हर्षदा, शानदार क्लोजिंग तो डेफिनेटली है और शानदार क्लोजिंग पर एक शानदार स्टेटमेंट टीसीएस की तरफ से भी आ रहा है। मैं फटाफट पढ़